नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 314 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट करता है, डबल सैलरी सिस्टम को प्रमोट करता है। एक निजी क्षेत्र का जो कि तत्काल में चल रहा है और एक सरकारी क्षेत्र के जरिए। सरकारी क्षेत्र के जरिए कैसे क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को सेशन के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जैसे हम लोगों के पास जो भी काम है उसमें संवैधानिक मान्यता आए काम पर देकर उसको सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क से जोड़कर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को जन्म दिया जाता है, जिससे जीवन पर्यंत व्यक्ति जुड़ा रहता है। जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उनको संवैधानिक मान्यता आय काम और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर जोड़कर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रदान की जाती है। इसके ज़रिए हर एक महीना जो भी कुछ काम निकलता है उस काम को कर कर व्यक्ति फिस्कल क्रेडिट सैलरी प्राप्त करते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए 18, 32, 46, 58 पर पेंशन मिलता है। जो भी हमने काम किया है, काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड की जाती है, जिसमें जो काम किया वो लिखा जाता है। साथ साथ लोग इसमें निजी क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि निजी क्षेत्र का जो नौकरी है जिसके लिए अनिश्चित है वो इसमें निश्चित होकर काम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए कार्य में प्रमोशन की व्यवस्था की गई है। साथ साथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी में प्रमोशन की व्यवस्था की गई है। कार्य करते हुए जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते गए, ग्रेजुएशन प्राप्त करने के बाद अगर हम लोग 20 साल कंटिन्यू एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते रहे, जैसे 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर 2 साल नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का, इस तरह से, तो इसमें 30,000 से ऊपर जाने का प्रबंध किया गया। इस बीच में तत्काल जो व्यवस्था है उसके तहत अगर व्यक्ति कंपटीशन क्वालिफाई कर जाता है या फिर अपना पूंजी लगाकर बिजनेस कर लेता है तो यहाँ पर प्रबंध किया गया है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का। क्योंकि आबादी विश्व की सेकंड लार्जेस्ट है तो इसके तहत 30,000 से ऊपर प्रति माह जो कमा रहे हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट लगाया गया है, जिसमें भारत की 30% आबादी आती है। बाकी 70% आबादी 30,000 प्रति माह से कम कमा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी इसी में बीत जाती है, इसी क्रम को पहचानने में। अंत में हम लोगों के पास समय नहीं रहता। इसके तहत निश्चित नियम बनाकर प्रत्येक महीना इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए हम 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र मंत्रालय को दिखाते हैं और उसके द्वारा काम कर फिस्कल क्रेडिट सैलरी उठाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का नियम है कि संविधान में इन बातों को जोड़ना। राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट,
per month showing to certain ministry office fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India every 5 years should be brought, as we are bringing Finance Commission of India every 5 years. इससे एक सपोर्ट मिलता है स्वरोजगार को, क्योंकि इस टेबल के ज़रिए स्वरोजगार अपनी ज़िंदगी के काम करते रहते हैं और जो भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर डे बना, पर डे जो फिजिकल क्रेडिट वेज बना, वही फिर महीना में जुड़कर 30 दिन के बाद फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है। साथ साथ मंत्रालय कवरिंग होने के कारण पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट आ जाता है। दस्तावेज के तौर पर माता पिता रूप में इसमें 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं। 6 राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में है। एक राष्ट्रपति भवन के 26 जनवरी 1985 जितने भी मंदिर हैं उसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बोला गया है और राज्य में उसको गवर्नर हाउस दस्तावेज बोला गया है, क्योंकि मानव का जीवन अस्थिर रहता है मगर परमात्मा स्थिर रहते हैं। तो उसी को लेकर शिव पुराण को एक राष्ट्रपति भवन घोषित किया गया है। दूसरा राष्ट्रपति भवन विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, जितने भी विष्णु लक्ष्मी अवतार मंदिर हैं उसको दूसरा राष्ट्रपति भवन बोला गया है। तीसरा राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट है और ISBN सर्टिफिकेट है। ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X। कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब हमारे द्वारा लिखी गई है 31 अगस्त 2001 को, जिसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिटरेचर को प्रदर्शित किया गया है और इसकी ज़रूरतों का बखान किया गया है। साथ साथ सेल्फ मार्कशीट जो भी हैं उसको भी राष्ट्रपति भवन दस्तावेज ब्रह्मा सरस्वती का बोला गया है। साथ साथ जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे 22% लोगों के पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, इलिटरेट हैं, तो उनके लिए संवैधानिक मान्यता आय काम का संवैधानिक सर्टिफिकेट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए दिया गया है, जिसके ज़रिए इसमें इलिटरेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए उनको जोड़ा गया है। तो ये सारे राष्ट्रपति भवन दस्तावेज हुए। चौथा राष्ट्रपति भवन आदिशक्ति जगदम्बा का है, क्योंकि महिला राष्ट्रपति भवन घोषित किया गया है आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर के दस्तावेज को लेकर। इसके तहत जितने भी महिलाएं हैं सभी को संवैधानिक मान्यता आयगाम और शिक्षा प्रमाण पत्र पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। साथ साथ राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का हुआ है, जिसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश विचारधारा को नहीं माने या फिर हिंदू विचारधारा से भगवान भगवती के रूप में पूजे जा रहे हैं, वो सारे देवी देवता इसमें आ गए, जिनका अपने इन्होंने जो भी अपना जो बनाया, जिसमें सारे देवी देवता आते हैं। इस राष्ट्रपति भवन को प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत राष्ट्रपति भवन कहते हैं। उसके बाद छठा राष्ट्रपति भवन सरकारी राष्ट्रपति भवन हुआ, जो कि तत्कालीन मौजूद है, लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के नियमावली के साथ इसको फिर से 20x5 के ज़रिए इसको प्रदर्शित किया गया है। फिर इक्वली शेयर 16.66x6 में बांटा गया है। तो इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन इसमें है, जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन की। इसकी कार्यकारिणी के तहत जैसे ही ये कानून लागू होता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम का, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी घर घर में निवास करने लगेगी। लोग घर में वर्क फ्रॉम होम हो गए और जो ऑफिस आए तो वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गए। ऑफिस और घर दोनों में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लगा रहेगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रचार प्रसार करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई है, जो लगातार इस चीज़ को प्रचार प्रसार कर रही है सेशन के ज़रिए।
इसके अध्यक्ष अमित कुमार झा जो कि मैं ही हूँ। इसका जन्म 2001 में हुआ है और यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव प्रचार प्रसार करती है। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब जो कि ये किताब है, इसको लिखकर ये बाज़ार में उपलब्ध है 251 रुपये में। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल नंबर 6397360717 इंडिया से पार्सल के ज़रिए। और ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिटरेचर को प्रमोट करती है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के नियमावली के साथ आगे बढ़ाती है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर भी उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मोबाइल नंबर 6397360717 से, ताकि एक समय में सारे एकत्रित हो सके और लाइव सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का किया जा सके। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में 10 दिन दोनों समय में फरवरी में भी और 10 दिन सितंबर में भी पूजा की जाती है। और साथ साथ 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी आरती की जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को प्रमोट करती है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक के जीवन में आ जाए, और जिस तरह से स्कूल कॉलेज पवित्र रास्ता है आगे बढ़ने का, ठीक इसी प्रकार स्वरोजगारी भी परमात्मा का आशीर्वाद है जिसे हम अपनी उन्नति को आगे ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है, इसी को ध्यान में रखकर भारतवर्ष में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्था का संस्थापन किया गया है और इसका सेशन यूट्यूब पर 1 से लेके 100 इंग्लिश में अपलोडेड है, 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोडेड है, 201 से 225 मैथिली में अपलोडेड किया गया है, 226 से 300 सेशन इंग्लिश में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का अपलोडेड किया गया है और 301 से 350 हिंदी में अपलोड किया गया है, ताकि हर भाषा के लोग इससे संपर्क में आ सकें। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार मानकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको संवैधानिक मान्यता आय का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए देकर आधार मानकर काम करती है। इसके तहत 6 वोट बैंक हुए, जैसे कैलाश वोट बैंक शिव पार्वती रूप भक्त रूप में, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी भक्त रूप में, ब्रह्मा सरस्वती भक्त रूप में, आदि शक्ति जगदम्बा भक्त रूप में, प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवान विभूति भक्त रूप में और सरकारी भक्त रूप में। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 30,000 से नीचे को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का राह दिखाती है। साथ साथ प्राइवेट नौकरी कार्य करने में भी सहूलियत होती है, क्योंकि इसका जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी है वो रेगुलर आते रहता है और साथ साथ प्रत्येक नागरिक प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकता है। जिन लोगों को सिर्फ इसी में काम करना है उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की 10 डिग्री हासिल करनी पड़ती है, कॉरस्पॉन्डेंट और रेगुलर जिस भी माध्यम से हो, और उसके बाद वो 30,000 से ऊपर इसमें प्रमोट कर दिया जाता है। ऐसे 4 साल पर प्रमोशन इसमें स्वतः होता है, जिसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी भी बढ़ाया जाता है। इस तरह से अब हम 314 सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए इसका समापन करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6 जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली पाठ। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण जिसको राज्य में गवर्नर हाउस कहते हैं, पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण और सेल्फ मार्कशीट पुराण पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली पाठ और राज्य में इसे गवर्नर हाउस कहते हैं।
राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति, जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर और इसको राज्य में गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2022। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान भगवती, जिसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं और राज्य में इसको गवर्नर हाउस कहते हैं। पुष्पांजलि आरती 2022। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी टाइम हस्बैंड टाइम, जिसमें भारतीय संविधान 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग। पुष्पांजलि आरती 2022। इसका पैसे का प्रबंध वैसे ही किया जाता है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेलवे बजट और एनुअल बजट व रेट मिनिस्ट्री का पैसे प्रबंध करते हैं, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के पैसे का प्रबंध किया जाता है। साथ साथ इसके फ्लैग प्लेस त्रिशूल मांग में उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हम लोग निर्माण करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और प्राइवेट में जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उसके साथ आराम से निर्वाह करें उन्नति के साथ। धन्यवाद।